और ये जो लड़की अंजू हिंदुस्तान से गई है पाकिस्तान, अपने शौहर को छोड़ के, बताई तक नहीं है, पता तक नहीं है शौहर को, और बच्चों को भी पता नहीं है। उसकी बेटी है 15 साल की और बेटा है 5 साढ़े 5 साल का बेटा है। तो ये जो दोनों लेडी जो हरकत की है, ये दोनों जो है अनएक्सेप्टेबल है और दोनों को मैं कंडेम करता हूँ। कारण ये है कि सीमा हैदर हिंदू बन गई है और अंजू जाके यहाँ मुसलमान बन गई। वो धर्म परिवर्तन की है, वो फातिमा बन गई, ये उनका मर्जी है। लेकिन अंजू को कम से कम इतना ये करना चाहिए था कि जिस धर्म में वो है, सनातन धर्म, वो एक हिंदू कास्ट को बिलोंग करती है और एक हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से कम उनको अपने शौहर से एज पर इंडियन लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से उनको डिवोर्स लेना था। डिवोर्स लेने के बाद वो अप्लाई करती, वीजा ले लेकर के जाती, उनको शादी करना था या बच्चे पैदा करना था, वो जरूर करती। लेकिन इस तरह से जो धोखाधड़ी की अपने शौहर के साथ, बात है ये धोखाधड़ी है कि आप जिस भी धर्म में हैं, उस धर्म से में अगर आप किसी निकाह में हैं तो कम से कम उस निकाह से तो फारिग हो जाइए। आप अगर किसी के शादीशुदा जिंदगी में है, वहां से तलाक ले लीजिए या फिर डिवोर्स ले लीजिए। डिवोर्स होने के बाद पूरी तरीके से आप फारिग होने के बाद अब जाइए ना, शादी कीजिए ना, कौन रोक रहा है? शादी भी कीजिए, 4 ने 40 बच्चे पैदा कीजिए, क्या प्रॉब्लम है? ये कुछ ऐसी मलून औरतों के हरकत की वजह से जो बेहुदा हरकत किया है, ये सीमा या अंजू दोनों ने लानती काम किया। ये कोई अच्छा काम नहीं किया, ना कि सीमा हैदर ना कि अंजू ने, दोनों ने ही नापसंदीदा काम किया है, इंसानियत के खिलाफ और धोखाधड़ी का काम किया अपने अपने रिस्पेक्टिव शौहर के साथ। आज शौहर का क्या कसूर, आप हमको बताइए ना रजा साहब। आप तो आ गए वकालत करने के लिए उनका कि अच्छा काम किए, लेकिन आप बताइए ना शौहर का। और भक्त जो ये जो जश्न मना रहे हैं ना, ये भक्त को तब बोलिएगा जब इनकी बीवियां भागेगी। जब इनकी बीवियां भागेगी ना, तब आप ये भक्त को बोलिएगा जश्न मनाने के लिए। आज अंजू भाग गई है तो जश्न मनाइए। क्या 2020 मैच चल रहा है क्या? दो टीम में क्या ये फुटबॉल का ग्राउंड है कि एक गोल आपने मारा, दूसरा हमने मारा और बराबर हो गया? देखिए, 2 नेगेटिव बन के कभी भी एक पॉजिटिव नहीं होता, ये बात आप समझ लीजिए। 2023 में अपने पति को बिना बताए वो क्या बोली अंजू कि मैं जा रही हूं अपनी कोई महिला दोस्त से मिलने के लिए राजस्थान, जयपुर में, और जयपुर नहीं जाती है। ऑल ऑफ अ सडन आप रजा भाई बताइए ना, आपकी बीवी अगर ऑलरेडी अगर शादीशुदा अगर आप है और आपकी बीवी बता रही है कि मैं राजस्थान जा रही हूं और आपके पास कॉल आता है कि मैं पाकिस्तान में हूं, हार्ट अटैक हो जाएगा। पाकिस्तान के अलावा और कोई कंट्री नहीं मिला क्या अंजू को मोहब्बत करने के लिए? अपने शौहर को डिवोर्स करती, फिर मोहब्बत करती, 4 बच्चे क्या 40 बच्चे पैदा करती। कौन रोका है? कौन रोका है बच्चे पैदा करने के या शादी करने के? देखिए, ये सब जो औरतें हैं ना, ये मूवी देख देख करके इनका दिमाग का बेड़ा हो गया गड़क। ये ज्यादातर सीरियल देख रही है, इनका पति उनको छोड़ दे रहा है, उनकी बीवी उनको तलाक दे रही है, वो उससे शादी कर ले रही है, ये लड़की उसके साथ भाग जा रही है, 2 नंबर बीवी बन जा रही है, 3 नंबर बीवी। ये मजाक बना दिया है औरतों का। ये कुछ औरत मिलकर के ना पूरा कम्युनिटी का मजाक बढ़ा दिया है। इसको जल्द से जल्द रोका जाए रजा भाई, वरना ये जो निजाम है ना, ये फैमिली प्लानिंग, ये पूरा फैमिली प्लानिंग तबाह और बर्बाद हो जानी है। मैं सख्त अल्फाज में बोल रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि ऐसे औरतों को सख्त सजा देना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, अगर सेम काम सीमा हैदर का शौहर किया होता, हैदर साहब, और यहाँ पे अंजू का शौहर जो है अरविंद साहब, अगर सेम काम अरविंद साहब किए होते ना, तो मैं गारंटी से बोल रहा हूं कि आज उनके घर में पुलिस चला जाता, पुलिस अरेस्ट कर लेता और पता नहीं क्या क्या धाराएं लग जाती और वो शायद सलाखों के पीछे होता। बेचारा कहां जाए, आप हमको बताइए? वो बेचारा अरविंद कहां रोने के लिए जाए? कहां पे जाए हैदर साहब रोने के लिए? उनका दिल का जो दर्द है, आज वो बयान कर रहे हैं, वो रो रहे हैं टीवी में, गुहार लगा रही कि मेरी बीवी को वापस कर दीजिए। आज वो कहां जाएंगे? एक भी मेन फोरम नहीं है। मेन फोरम भी मैं गुजारिश करता हूं कि लोग वो सामने आए और मर्दों के हक और हुकूक के लिए भी कम से कम आवाज उठाएं। नाम को भी बदनाम कर रही है रजा भाई। ये कोई मोहब्बत की जीत वीत नहीं हुए, ये मोहब्बत के नाम में इंसानियत को शर्मसार करने का काम है और मोहब्बत का नाम को बदनाम कर रही है सब औरत। को लगता है कि जो सीरियल वीरियल का जो जमीन नया ड्रामा चल रहा है, वही सब की वजह से ये सब चीज हो रही है। अरे बेड़ा गर्क हो रहा है ये सब सीरियल, हकीकत में कोई नहीं है। उसमें क्या दिखाता है ना कि जो हीरो होता है ना, इतना आइडल दिखाता है उसको, अब वही अपने पति देव में खोजती है आजकल के डेट की नारियां। अब ये नारी कहां से? अरे भैया, वो तो टीवी सीरियल में और फिल्म में बैठ करके वो हीरो, अभी सेम तो उस तरह का तो आइडल नहीं मिलेगा ना। हकीकत जिंदगी अलग होता है रजा भाई। पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत लड़की भी आ जाएगी तो मैं उसको कबूल नहीं करने वाला हूं। मैं बाइज्जत शहरी हूं मुल्क भारत का, यहाँ के संविधान को मानने वाला हूं, यहाँ के इंडियन पेनल कोड को मानने वाला हूं, यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को मानने वाला हूं, यहाँ के कानून को मानने वाला हूं। मैं इस तरह का अगर मैं तो बोला आपको कि सबसे खूबसूरत लड़की भी पाकिस्तान की आ जाएगी ना, तो मुझे पसंद नहीं है। मैं जो यहाँ पे हूं अपने इज्जत से जिंदगी गुजार रहा हूं।
सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कहानी पूरे देश भर में बड़े जोरों शोर के साथ चल रही थी। जिस सीमा हैदर को लाकर हिंदुस्तान में एक भक्त का जो गैंग था वो बहुत मिठाइयाँ बांट रहा था, शायद अब उनको मिठाई वापस पाकिस्तान देने का समय आ गया, क्योंकि यहाँ की अंजू जो है पाकिस्तान चली गई है और अपने पति अरविंद को छोड़कर लाहौर के नसरुल्ला के साथ शादी कर लिया और अंजू ने अपना नाम बदलकर फातिमा कर लिया है। तो कल तक तो कहा जा रहा था कि प्यार का कोई सीमा नहीं होता है, प्यार का कोई सरहद नहीं होता है, तो अंजू जो जाकर शादी कर ली है नसरुल्ला पर, क्या इस शादी पर भी लोग मिठाई बांटेंगे? क्या इस शादी को भी कहेंगे कि सरहद मोहब्बत का कोई सीमा और कोई सरहद नहीं होता है? तो ये बड़ा आश्चर्य। पहले मैच होता था कि इंडिया पाकिस्तान गई, पाकिस्तान जीता, कभी इंडिया जीता, बड़ा हम लोग हिंदुस्तानी दर्शक के लिए बड़ा अच्छा समय होता था कि हमारा बैट्समैन अच्छा खेले, क्योंकि पाकिस्तान का हमेशा से बॉलिंग लाइनअप अच्छा होता था। अब जो है जिंदगी में प्यार में इंडिया पाकिस्तान चल रहा है। पहले हम लोगों ने लाया, अब हम यहाँ से कोई जा रही है और अपना धर्म भी परिवर्तन कर चुकी है। इसी पर बातचीत करेंगे। इम्तियाज भाई, सबसे पहले कि अंजू फातिमा हो गई तो गम है या पाकिस्तान जाने का, मतलब अंजू के फातिमा होने का खुशी है या अंजू के पाकिस्तान जाने का गम है आपके साथ? देखिए, इसके पहले सीमा हैदर का आपने केस देखा था, उसको भी मैंने कंडेम किया था और वो भी नापसंदीदा काम की थी। और ये जो लड़की अंजू हिंदुस्तान से गई है पाकिस्तान, अपने शौहर को छोड़ के, बताई तक नहीं है, पता तक नहीं है शौहर को, और बच्चों को भी पता नहीं है। उसकी बेटी है 15 साल की और बेटा है 5-5.5 साल का बेटा है। तो ये जो दोनों लेडी जो हरकत की है, ये दोनों जो है अनएक्सेप्टेबल है और दोनों को मैं कंडेम करता हूँ। कारण ये है कि सीमा हैदर हिंदू बन गई है और अंजू जाके यहाँ मुसलमान बन गई है। तो मुद्दा ये नहीं है, कोई मुसलमान हिंदू अपने पसंद से बन सकती है और कोई हिंदू मुसलमान भी अपने आप को बन सकती है पसंद से, लेकिन कोई चीज़ का एक प्रोसेस और तरीका होता है। अगर आप मुसलमान से हिंदू बनती हैं तो भी उसका एक प्रोसेस है कि आप शादीशुदा है, अपने बच्चों को, अपने जो शौहर है, शौहर से आपको तलाक लेना होगा और अपने बच्चों को बताना होगा। कम से कम बच्चों को पता भी नहीं है कि मेरी माँ के साथ क्या हुआ है। सीमा हैदर के केस में भी आपने देखा कि बच्चे छोटे छोटे हैं, और अंजू के केस में भी देखा आपने कि एक 5 से 6 साल का एक बेटा है और 15-17 साल की एक बेटी है। अब कहने का मतलब ये है कि वो धर्म परिवर्तन किए, वो फातिमा बन गई, ये उनका मर्जी है। लेकिन अंजू को कम से कम इतना ये करना चाहिए था कि जिस धर्म में वो है, सनातन धर्म, वो एक हिंदू कास्ट को बिलोंग करती है और एक हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से कम उनको अपने शौहर से एज पर इंडियन लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से उनको डिवोर्स लेना था। डिवोर्स लेने के बाद वो अप्लाई करती, वीजा में लेकर के जाती, उनको शादी करना था या बच्चे पैदा करना था वो जरूर करती। लेकिन इस तरह से जो धोखाधड़ी की अपने शौहर के साथ, बात है ये धोखाधड़ी का। अच्छा, तो आपको खुशी नहीं है कि अंजू फातिमा बन गई है, हिंदू मुस्लिम हो गया, तो खुशी नहीं है इस बात? क्यों खुशी होगा? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि अगर सीमा हैदर आकर के यहाँ पे हिंदू बन गई है वो भी कंडेमेबल है, और अंजू यहाँ से जाकर के मुस्लिम बन गई है ये भी कंडेमेबल है। इसलिए कंडेमेबल मैं बोल रहा हूँ, धर्म परिवर्तन करना संविधान इजाजत देता है। आप हिंदू से मुस्लिम बन सकते हैं और मुस्लिम से हिंदू बन सकते हैं, लेकिन ये आपका पर्सनल चॉइस है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप जिस भी धर्म में हैं, उस धर्म से में अगर आप किसी निकाह में हैं तो कम से कम उस निकाह से तो फारिग हो जाइए। आप अगर किसी के शादीशुदा जिंदगी में है, वहां से तलाक ले लीजिए या फिर डिवोर्स ले लीजिए। डिवोर्स होने के बाद पूरी तरीके से आप फारिग होने के बाद अब जाइए ना, शादी कीजिए ना, कौन रोक रहा है? शादी भी कीजिए, 4 ने 40 बच्चे पैदा कीजिए, क्या प्रॉब्लम है? ये सब लड़की लोग तो यही कर रही है। आज एक बताइए ना, कुछ दिनों से मेरी कुछ बहनों से बात हुआ है वोमेन कम्युनिटी में। वोमेन कम्युनिटी का कहने का मतलब है कि इम्तियाज भाई, ये कुछ ऐसी मलून औरतों के हरकत की वजह से जो बेहुदा हरकत किया है, ये सीमा या अंजू दोनों ने लानती काम किया। ये कोई अच्छा काम नहीं किया, ना कि सीमा हैदर ना कि अंजू ने, दोनों ने ही नापसंदीदा काम किया है, इंसानियत के खिलाफ धोखाधड़ी का काम किया अपने रिस्पेक्टिव शौहर के साथ। आज शौहर का क्या कसूर, आप हमको बताइए ना रजा साहब। आप तो आ गए वकालत करने के लिए उनका कि अच्छा काम किए, लेकिन आप बताइए ना शौहर का। और भक्त जो ये जो जश्न मना रहे हैं ना, ये भक्त को तब बोलिएगा जब इनकी बीवियां भागेगी। जब इनकी बीवियां भागेगी ना, तब आप ये भक्त को बोलिएगा जश्न मनाने के लिए। आज अंजू भाग गई है तो जश्न मना। ये क्या 2020 मैच चल रहा है क्या? दो टीम में क्या ये फुटबॉल का ग्राउंड है कि एक गोल आपने मारा, दूसरा हमने मारा और बराबर हो गया? देखिए, 2 नेगेटिव बन के कभी भी एक पॉजिटिव नहीं होता, ये बात आप समझ लीजिएगा। दोनों के हस्बैंड रो रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि मेरी बीवी को वापस करिए आप। अच्छा, ये जो है मर्दों
ये मर्दों के साथ थोड़ा सा ज्यादा मामला था, क्योंकि एक एसडीएम वाला भी मामला आया था, सीमा कुशवाहा वाला, आपने उत्तर प्रदेश इलाहाबाद का देखा था, उसके बाद सीमा हैदर आया, और उसके बाद अभी ये अंजू चल रहा है। तो मर्दों का क्या गलती है? मर्दों की तरफ से प्रेम कुछ घट रहा है ना उनका, तभी वो दूसरे मर्दों के पास जा रही है। देखिए प्रेम व्रेम नहीं घट रहा। आज अगर प्रेम घटता, देखिए अंजू की शादी हुई 2007 में, बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए आप। 2007 से लेके अभी है 2023 2023 में अपने पति को बिना बताए वो क्या बोली अंजू कि मैं जा रही हूं अपनी कोई महिला दोस्त से मिलने के लिए राजस्थान जयपुर में, और जयपुर नहीं जाती है। ऑल ऑफ अ सडन आप रजा भाई बताइए ना, आपकी बीवी अगर ऑलरेडी अगर शादीशुदा अगर आप है और आपकी बीवी बता रही है कि मैं अब राजस्थान जा रही हूं, और आपके पास कॉल आता है कि मैं पाकिस्तान में हूं, हार्ट अटैक हो जाएगा। पाकिस्तान के अलावा और कोई कंट्री नहीं मिला क्या अंजू को मोहब्बत करने के लिए? अपने शौहर को डिवोर्स करती, फिर मोहब्बत करती, 4 बच्चे क्या 40 बच्चे पैदा करती। कौन रोका है? कौन रोका है बच्चे पैदा करने के या शादी करने के लिए? तक तो मुसलमानों को कहा जाता है कि 4 बीवियां 40 बच्चे। तो अब सवाल ये है कि अब अंजू कितने बच्चे पैदा करेगी? देखिए ये तो अंजू के ऊपर डिपेंड है, उनका तो यही है मोहब्बत का आग। 2 बच्चा 17 साल का बताया जा रहा है बेटी, मोहब्बत का आग उनका बुझ ही नहीं रहा है। तो अब ये तो भगवान और अल्लाह और ईश्वर ही जाने, ठीक है, कि ये इनका आग कैसे बुझेगा। और ये एक देखिए ना, एक सीमा से दूसरा सीमा चली गई है, इंडिया से पाकिस्तान चली गई, एक पाकिस्तान से इंडिया आ जा रही। ये क्या कोई मजाक चल रहा है? वोमेन कम्युनिटी को हम लोग बहुत गरिमा से देखते हैं। इसी देश मुल्क भारत में औरतों की, नारियों की पूजा होती है, और इसी देश में अगर नारी इस तरह से अगर घटिया काम करेगी जो अनएक्सेप्टेबल है, जो पूरे समाज को शर्मसार करता है, मैं इस चीज को सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूं, निंदा करता हूं, कंडेम करता हूं और धिक्कार जताता हूं मैं ऐसी औरतों के ऊपर जो अपने शौहर को बिना बताए वो किसी और के साथ रिलेशन में चली जाती है। आप डिवोर्स लीजिए ना, इंडियन पेनल कोर्ट है, आप कोर्ट में फाइल कीजिए, एक प्रोसेस है, लॉयर्स बैठे हुए, जजेस बैठे हुए, ये लोग क्या चूड़ी पहन मतलब तमाशा देखने के लिए बैठे हुए हैं क्या? नहीं तो मतलब मेरे जैसे अभी लगातार पूरे सोशल मीडिया पर ये चल रहा है कि कल तक सीमा आई थी तो बड़े खुशियां मना रहे थे, तो अब अंजू भागी है तो गम मनाएंगे ये लोग जो खुशी मना रहे हैं। देखिए पहले भी खुशी का काम नहीं था ये कुछ अंधभक्त जो है जिनको सही और गलत का कोई इनको फर्क इनको समझ में नहीं आता है, तो पहले भी मैं इन लोगों को कंडेम किया था। अगर आज जश्न मना रहे हैं कि कोई अंजू जाके फातिमा बन गई है, तो इसके लिए भी अगर वो जश्न मनाएंगे तो इनका जश्न पे भी सवालिया निशान है कि क्यों ऐसे चीज को वो प्रमोट कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्स चाहे हिंदुस्तान का हो पाकिस्तान को, ये सब कर क्या रहे हैं भाई? मतलब कि कैसे? ये तो सलमान खान के बजरंगी भाईजान वाला हो गया, तारों के नीचे से कभी वो आ जा रही है, कभी ये चली जा रही है। देखिए ये सब जो औरतें हैं ना, ये मूवी देख देख करके इनका दिमाग का बेड़ा हो गया गड़क। ये ज्यादातर सीरियल देख रही है, इनका पति उनको छोड़ दे रहा है, उनकी बीवी उनको तलाक दे दे रही है, वो उससे शादी कर ले रही है, ये लड़की उसके साथ भाग जा रही है, 2 नंबर बीवी बन जा रही है, 3 नंबर बीवी। ये मजाक बना दिया है औरतों का, ये कुछ औरत मिलकर के ना पूरा कम्युनिटी का मजाक बना दिया है। इसको जल्द से जल्द रोका जाए रजा भाई, वरना ये जो निजाम है ना, ये फैमिली प्लानिंग, ये पूरा फैमिली प्लानिंग तबाह और बर्बाद हो जानी है। मैं सख्त अल्फाज में बोल रहा हूं और पूरे जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि ऐसे औरतों को सख्त सजा देना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, अगर सेम काम सीमा हैदर का शौहर किया होता, हैदर साहब, और यहाँ पे अंजू का शौहर जो है अरविंद साहब, अगर सेम काम अरविंद साहब किए होते ना, तो मैं गारंटी से बोल रहा हूं कि आज उनके घर में पुलिस चला जाता, पुलिस अरेस्ट कर लेता और पता नहीं क्या क्या धाराएं लग जाती, और वो शायद सलाखों के पीछे होता बेचारा। महिला कुछ भी कर सकती है। महिला, देखिए यही तो मैं अपील कर रहा हूं कि महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए बहुत सारा संस्था है, बट अब वक्त आ गया है कि मेन फोरम भी होना चाहिए। मर्दों, आज मर्द कहां जाए आप हमको बताइए? वो बेचारा अरविंद कहां रोने के लिए जाए? कहां पे जाए हैदर साहब रोने के लिए? उनका दिल का जो दर्द है, आज वो बयान कर रहे हैं, वो रो रहे हैं टीवी में, गुहार लगा रही कि मेरी बीवी को वापस कर दीजिए। आज वो कहां जाएंगे? एक भी मेन फोरम नहीं है। मेन फोरम भी मैं गुजारिश करता हूं कि लोग सामने आए और मर्दों के हक और हुकूक के लिए भी कम से कम आवाज उठाना होगा। खाली महिलाओं का ज्यादा हो गया, ज्यादा नहीं हो गया, पूरी तरीके से भैया। देखिए ये सब जो कानून दिया गया था ना औरतों को सेफ्टी के लिए, यही सब सेफ्टी वाला कानून आप देखिएगा कोर्ट में खुद ही रिलीज किया था लास्ट ईयर सितंबर में, कि जो कानून औरतों को सेफ्टी देने के लिए बनाया गया था इंडियन पेनल कोर्ट में, वही सब कानून का दुरुपयोग करके यही सब बदजात महिला, यही सब बेगैरत और बेहूदी महिला जो है, सीमा हैदर जैसी और अनुज जैसी महिला जो कम से कम अपना ख्याल नहीं रखी, अपने बच्चों का इज्जत
का ख्याल रखती, अपने शौहर का इज्जत का तो तार तार कर दी, अपने माँ बाप का इज्जत का कम से कम ख्याल रखना चाहिए था, अपने खानदान का इज्जत का ख्याल रखना चाहिए था, अपने देश अपने मुल्क भारत का ख्याल रखना चाहिए था। मगर इन्होंने अपने हवस को देखा, अपने जिद को देखा, अपनी मोहब्बत को देखा। ये मोहब्बत के नाम को भी बदनाम कर रही है रजा भाई। ये कोई मोहब्बत की जीत वीत नहीं हुए, ये मोहब्बत के नाम में इंसानियत को शर्मसार करने का काम है और मोहब्बत का नाम को बदनाम कर रही है सब औरत। तो मतलब आपको लगता है कि जो सीरियल वीरियल का जो जब नया ड्रामा चल रहा है वही सब की वजह से ये सब चीज हो रही है? अरे बेड़ा गर्क हो रहा है ये सब सीरियल, हकीकत में कोई नहीं है। उसमें क्या दिखाता है ना कि जो हीरो होता है ना, इतना आइडल दिखाता है उसको, अब वही अपने पतिदेव में खोजती है आजकल के डेट की नारियां। अब ये नारी कहां से, अरे भैया वो तो टीवी सीरियल में और फिल्म में बैठ करके वो हीरो, अभी सेम तो उस तरह का तो आइडल नहीं मिलेगा ना। हकीकत जिंदगी अलग होता है रजा भाई। टीवी में स्टार जो होता है वो परफॉर्म करते, एक्टिंग करते। ये सब औरत का बेड़ा गर्क हो जाएगा। दिमाग का इलाज करना चाहिए, इनको मेंटल हॉस्पिटल भेजना चाहिए। मैं तो बोलता अनुज हो या सीमा हो, पहले इन लोगों का दिमाग का इलाज करना चाहिए कि ऐसा बेशरम काम कैसे कर दिया। 17 साल की बेटी है, उसका फ्यूचर के बारे में भी नहीं सोचा। आप खुद अंदाजा लगाइए ना कि अरविंद भाई जो वो उसके शौहर है अंजू के, उनका क्या गलती था। वो बेचारा को तो पता भी नहीं है। ऑल ऑफ अ सडन उसके पास कॉल आता है और बीवी बैठी हुई पाकिस्तान में, यहाँ हिंदुस्तान में कोई मर्द नहीं मिला उनको मोहब्बत करने के लिए। और मोहब्बत के पहले उनको अपने शौहर से डिवोर्स लेना था, लेने के बाद वो शादी करती, धर्म परिवर्तन करती या जो करना था उनको करती। ये तो पूरा वुमेन कम्युनिटी को तार तार कर दिया, इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। थोड़ा सा लाइटर नोट पे भी थोड़ा सा मोहब्बत के तरफ, तो महिला को भी तो अधिकार है, मर्द लोग भी तो 2-4 धर्म पत्नी वगैरह का मामलात रहता है, शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह चलता है उसका, तो क्या दिक्कत है, कर ली तो कर। देखिए जो मर्द ऐसा लानती काम करता है ना, चाहे वो कोई भी हो, वो मर्द के ऊपर भी ना 100 चार्जेस लगते हैं और जेल के पीछे भी रहते हैं। और अगर कोई मर्द ऐसा करता है ये भी कंडेमेबल है और धिक्कार जनाता हूं ऐसे काम। अगर ऐसा मौका मिले कि पाकिस्तान के लाहौर की कोई खूबसूरत महिला आ जाए तो आप कबूल करें? अरे पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत लड़की भी आ जाएगी तो मैं उसको कबूल नहीं करने वाला हूँ। मैं बाइज्जत शहरी हूँ मुल्क भारत का, यहाँ के संविधान को मानने वाला हूँ, यहाँ के इंडियन पेनल कोड को मानने वाला हूँ, यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को मानने वाला हूँ, यहाँ के कानून को मानने वाला हूँ। मैं इस तरह का अगर कोई, मैं तो बोला आपको कि सबसे खूबसूरत लड़की भी पाकिस्तान की आ जाएगी ना तो मुझे पसंद नहीं है। मैं जो यहाँ पे हूँ अपने इज्जत से जिंदगी गुजार रहा हूँ। तो पूरे देश भर में अंजू और सीमा हैदर की कहानियां चल रही है। सीमा ने शौहर को मतलब के धोखा दिया और अंजू ने भी अपने शौहर को क्या दिया। सवाल महत्वपूर्ण यह है कि यह सिलसिला कब रुकेगा, मर्दों के साथ जो जुल्म हो रहा है उसके लिए फोरम कब बनेगा। सब जगह पर महिलाएं मर्दों को छोड़ कर जा रही हैं, तो मर्दों का क्या होगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैसे इंडिया पाकिस्तान का इश्क वाला अभी मैच चल रहा है। अभी पहला गोल इंडिया ने मारा था, दूसरा गोल जो है इंडिया को पाकिस्तान ने मारा है। देखते हैं ये सिलसिला कहाँ तक चलता है, कहाँ तक रुकता है। रजा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।